तो एमपी का सियासत अंतहीन हो चला है। बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। सीएम हाउस में आज भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सीएम कमलनाथ ने विधायकों के साथ ताजा सियासी हालात पर मंथन किया। बैठक में शामिल होने पहुंचे सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा, सरकार को कुछ नहीं होगा, बीजेपी सरकार गिराने के सपने देख रही। शेरा ने कहा कि मेरी किस्मत में मंत्री बनना लिखा है, इसलिए सरकार नहीं गिरेगी। उधर बैठक में गोविंद सिंह ने निंदा प्रस्ताव रखा। विधायकों ने इस निंदा प्रस्ताव को पारित किया। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल ने कर्नाटक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस बात को दोहरा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसको जनता का विश्वास हासिल है। जनता ने उसको 114 सीटें देकर मध्य प्रदेश की सत्ता पे काबिज किया था और ये निर्देश दिया था कि हम जनता की सेवा करें, जो ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। सीएम साहब से मिलने आए हैं हम लोग, अभी जाके बात करके फिर बताएंगे आपको। सर, बेंगलोर में जिस तरह घटनाक्रम हुआ उसको कैसे हमारी यात्रा अच्छी रही है, हम जवाब बता के अभी पहले सीएम से तो मिल लें। माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है और विधानसभा की कार्रवाई अध्यक्ष जी के नियमानुसार चलेगी। सरकार बिल्कुल तटस्थ रहेगी, सरकार पूरे 5 साल चलेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं सही बोल रहा हूँ। लोग गलत फहमी में काल्पनिक सपने देख रहे हैं बीजेपी वाले कि उनकी सरकार आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लिख लेना मेरी बात आप। मगर फॉर्मूला का ये है कि मेरी किस्मत में लिखा है मंत्री बनना और तो सरकार बनी रहेगी। लिख लेना ये बात, यही फॉर्मूला है। बीजेपी कार्यालय में हुए हंगामे के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया गया, पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। हंगामे के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त फोर्स को अलर्ट पर रखा गया। मौके पर एक पुलिस बस को खड़ा किया गया है। आपको याद दिला दें कि बीजेपी नेताओं ने पीसीसी में भी हंगामे की चेतावनी दी थी। इसी चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया। किसी तरह के हंगामे की स्थिति न बने, हालात न बने, इसलिए पुलिस अफसर अलर्ट पर हैं। बीजेपी कार्यालय में हुए हंगामे के बाद पीसीसी की भी सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं बढ़ा दी गई है। ये एहतियातन तौर पर जो है यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पीसीसी के बाहर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगा के पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पीसीसी के दूसरे तरफ भी जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ये चेतावनी दी थी कि जब बीजेपी के कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा कर सकते हैं तो वह भी यहाँ पर आके उसी तरीके का हंगामा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम में भी अतिरिक्त फोर्स को अलर्ट पर रखा गया ताकि किसी तरीके की हंगामे की स्थिति बनती है तो पुलिस उसे कंट्रोल कर सके। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इससे पहले भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। इन लोगों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस मुस्तैद थी, लिहाजा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। चुनी हुई सरकारों का जो बीजेपी का षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र हम नहीं उनको चालू होने देंगे। जिस तरह से बेंगलोर में लोकतंत्र की हत्या हुई है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, ये राजी नहीं हो सकते हम। इस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया है और ये तानाशाही नहीं सही जाएगी। वैसे ये लोग हमको अज्ञातवास में कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन जहाँ ले जाएंगे और वहाँ पे पुरजोर इनकी तानाशाही का और जिस तरीके से जनता का और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहाँ भी जाके विरोध प्रकट करेंगे। हिंदी बना रखा है, उनको रिहा करना चाहिए। हाँ, आने वाली पीढ़ी को आप फ्लोटेज दोगे, राजनीति में बीजेपी ये देगी। तो एमपी का सियासी घटनाक्रम अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। ऐसा मोड़ जहां सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट मामले में आज सुनवाई हुई। कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत दवे ने पक्ष रखा, जबकि राज्यपाल की तरफ से तुषार मेहता और स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। वहीं बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी और बागी विधायकों की तरफ से मनिंदर सिंह ने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल सीएम की तरफ से पक्ष रख रहे थे। कांग्रेस के पक्षकारों ने दलील दी कि बेंगलुरु में जो विधायक हैं वो अपनी मर्जी से नहीं हैं। ऐसे में बेंगलुरु से विधायकों के भोपाल आए बिना फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता।
वहीं बीजेपी के वकीलों का कहना था कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है और बेंगलुरु गए विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं, उनके वीडियो भी हैं। ऐसे में सरकार का बने रहना असंवैधानिक है, लिहाजा कोर्ट को इस मामले में फ्लोर टेस्ट का आदेश देना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी की दलील काफी देर तक चली, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। कल सुबह 10:30 बजे एक बार फिर इस मामले की सुनवाई होगी। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में विस्फोट की खबर है। F2 सेक्शन बिल्डिंग नंबर 147 में आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैग्नीशियम पाउडर में आग लगी थी, पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि अब तक कोई जनहानि की खबर नहीं है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होता है ये पाउडर, और ऐसे में बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में विस्फोट की खबर है। F2 सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 147 में आग लगी है। मैग्नीशियम पाउडर में आग लगी थी, पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि अब तक कोई जनहानि की खबर नहीं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। आपको बता दें, जो मैग्नीशियम पाउडर है इसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में किया जाता था, और इसी मैग्नीशियम पाउडर में आग लगी थी। F2 सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 147 में आग की खबर है। हालांकि आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अब तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में विस्फोट की खबर है। F2 सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 147 में आग लगी। और आग कहां लगी? मैग्नीशियम पाउडर में आग लगने की खबर सामने आई। पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी जुड़े हैं जबलपुर से। प्रतीक, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल कमरुद्दीन, एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो OFK ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ है। दरअसल F2 सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 147, जिसमें मैग्नीशियम पाउडर रखा रहता है, और दरअसल वहां मिक्सचर का काम होता है। मैग्नीशियम को मिला के ही गोला बारूद जो बनते हैं उसका उपयोग होता है। उस मैग्नीशियम पाउडर में यह आग लगी, जिसके बाद विकराल रूप लिया और बिल्डिंग नंबर 147 पूर्ण रूप से जलकर खाक हो चुकी है। जैसे ही आग लगी, तत्काल रूप से फैक्ट्री के जो फायर ब्रिगेड का अमला होता है वो मौके पर, नगर निगम जबलपुर से भी करीब 6 ट्रक गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। अभी भी आग बुझाने का जो प्रयास है वो फैक्ट्री में चल रहा है। फिलहाल जो सूत्र बताते हैं फैक्ट्री की ओर से जारी सूचना है, उस पर यह कहा गया कि अब तक कोई जान माल की हानि इस पर नहीं हुई है, जो गनीमत अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी सेना को सप्लाई करती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जो गोला बारूद होते हैं, तमाम इक्विपमेंट होते हैं, एक बड़ी फैक्ट्री है। 2017 में भी एक बड़ा ब्लास्ट जिस तरीके का हुआ था, तब करीब 2 घंटे तक लगातार बम फूटते रहे और एक बड़ा हादसा भी हुआ था। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठी थी, लेकिन साल दर साल जो हादसे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं कमरुद्दीन, और यही एक बड़ी वजह है कि साल 2020 में एक बार पुनः ये घटना दोहराई है। अब क्या वजह रही, किस तरीके से आग लगी, फिलहाल इस मामले में आधिकारिक बयान जो है वो आना है फैक्ट्री की ओर से। तत्काल रूप से प्रयास ये है कि जो आग लगी है 140 नंबर बिल्डिंग में, उसे जल्दी बुझाया जाए, क्योंकि आग फैले ना। अंदर बहुत बड़ा बारूद का खेत भी रखा रहता है, वहां तक आग न पहुंचे। तो प्राथमिक रूप से अभी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आग को 100% बुझा दिया जाए। बिल्कुल प्रतीक, आपने बताया ये बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे में बड़ी फैक्ट्री होने के नाते फायर सेफ्टी के इंतजाम थे या नहीं थे, और आग लगने की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए कमरुद्दीन, अमूमन सिक्योरिटी का लगातार राउंड अप रहता है, और चूंकि सेना की ये फैक्ट्री है, जो गोला बारूद करीब 40% गोला बारूद जो है वो जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से ही सेना को सप्लाई होता है। और ऐसे में जब आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है लगातार, अभी 3 दिन 4 दिन का पखवाड़ा है, और इस बीच रात को फैक्ट्री के अंदर इतनी बड़ी आग लगना ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या कोई जी प्रतीक, क्या और भी बिल्डिंग के चपेट में आने की आशंका है, क्योंकि एक बिल्डिंग पूरी तरह से खाक हो चुकी है? देखिए कमरुद्दीन, बिल्कुल गोपनीय रहता है अंदर का ढांचा किस प्रकार का है, स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, लेकिन जो हम तक सूचना मिली है कि F2 सेक्शन में
कई सारी बिल्डिंग्स होती हैं, कई सारे अलग अलग इक्विपमेंट रखे जाते हैं, मिक्सचर का काम होता है, डेटोनेटर भरने का काम होता है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक अपडेट देने के लिए। हालांकि कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन बड़ी खबर यही, इस फैक्ट्री में आग लगी है और फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। शाहजहांपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हादसे की खबर है। ये दरअसल 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लगी है। हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। करेड़ी बाईपास ओवर ब्रिज के पास की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई, उसके बाद आग लगी और हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। मौके पर हालांकि दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। करेड़ी बाईपास ओवर ब्रिज की एक घटना आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2 ट्रकों में पहले भिड़ंत हुआ, उसके बाद भिड़ंत के बाद आग लगी और हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां जरूर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। करेड़ी बाईपास ओवर ब्रिज की यह घटना आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर में 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग की खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हंचोरिया जुड़े हैं शाहजहांपुर से। सुनील, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर, और 3 लोग इसमें जिंदा जल गए, क्या वजह थी इस हादसे की? कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो है शाहजहांपुर का जो करेड़ी बाईपास है, NH 52 पर जो ओवरब्रिज निकलता है, उसी पर जो है इंदौर से सारंगपुर की तरफ जा रही एक ट्रक ने जो है सामने चल रहे ट्रक को तेजी से टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद दोनों वाहनों में तेजी से आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि ट्रक में सवार लोगों को निकलने का समझ भी नहीं मिल पाया। अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक जो है कुछ लोग ट्रक में फंसे हुए और लगभग 3 लोगों के जिंदा जलने की इसमें सूचना है। अभी लगातार बड़ी क्रेन्स के साथ जो है पुलिस विभाग के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में रेस्क्यू दल से जुड़े लोग जो है वो यहाँ पर। सुनील, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए क्या रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है, कैसे निकाला जाएगा? देखिए कमरुद्दीन, सबसे खास बात यह है कि आग काफी भीषण थी और उस आग पर काबू पाए जाने के बाद ही उन लोगों को निकाला जाना था और लगभग 2 से 3 दमकल यहाँ पहुंची और आग बुझाया है और काफी समय लगा इस पूरी कवायद में। तो बहुत मुश्किल है कि उनकी हालात किस तरीके की, अभी हालांकि अधिकृत तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है वो किस स्थिति में, लेकिन जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं 3 लोग जिंदा जले हैं और बेहद गंभीर ये पूरा सड़क हादसा है। हादसा कैसे हुआ इस बारे में अभी तक साफ जरूर नहीं हो पाए, लेकिन अधिकारी मौके पर और अभी प्रारंभिक तौर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग ट्रक में फंसे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। अभी 2 बड़ी क्रेन्स मौके पर बुलवाई गई है, कुछ और अन्य तकनीकी साधन भी बुलवाए गए हैं। आग बुझ चुकी है, लेकिन अभी चूंकि काफी धुआं है और काफी अभी भी गर्म है पार्ट्स वगैरह, तो लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो लोग ट्रक में फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सके और उपचार दिया जा सके। लेकिन जिस तरीके से 3 लोग जिंदा जले तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सड़क हादसा है और कई सुरक्षा को लेते हुए यहाँ पर कई प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी डटे हुए हैं। चलिए सुनील, बेहद शुक्रिया आपका जानकारी, ताज़ा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, आग तो बुझ चुकी है, लेकिन जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 ट्रकों में जब भिड़ंत हुई तो हालात किस तरह से वहाँ पर देखने को मिले। दर्दनाक हादसा यहाँ पर सामने आया। करेड़ी बाईपास ओवर ब्रिज पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहाँ पर इस हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। 8 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये एफआईआर बीजेपी ने दर्ज कराई है। हबीबगंज थाने में 8 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की। मारपीट और तोड़फोड़ की धाराओं में केस दर्ज किया गया। हबीबगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी दफ्तर का घेराव किया था और यही बात बीजेपी को नागवार गुजरी है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर अब कानून का सहारा लिया है और हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मारपीट और तोड़फोड़ की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सिर्फ एफआईआर हुई है या हबीबगंज पुलिस ने
एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। देखिए, अगर बात करें तो ये दिन भर से जो सियासी घटनाक्रम चल रहा था उसे लेकर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी। उसी का विरोध जताते हुए आज भाजपा के जो पूरे नेता है और कार्यकर्ता है और साथ ही पूर्व सांसद जो है आलोक संजय उसके नेतृत्व में बीजेपी के बड़े जो सारे लोग हैं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हबीबगंज थाने के सामने बैठ गए, घेराव किया। उसके बाद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इन लोगों की शिकायत के बाद ये 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है। तो कह सकते हैं कांग्रेस के जो 8 कार्यकर्ता हैं उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल अन्य लोगों की तलाश की जा रही, क्योंकि कांग्रेस के हमले से बीजेपी के भी कुछ नेता घायल हो गए थे। उसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगातार हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन किया। बिल्कुल जितेंद्र, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो क्या इसमें कोई बड़े नेता का भी नाम शामिल है? देखिए दीपेश, ये जो सभी 8 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं ये कांग्रेस के जिला स्तर की बॉडी के सदस्य बताए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई बड़ा नेता ऐसा उसमें नाम नहीं आया जिसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो। फिलहाल ये जिला स्तर की बॉडी के नेता हैं जो कांग्रेस के जिला स्तर या ब्लॉक स्तर के नेता हैं। इन्हीं 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। बिल्कुल, क्या जितेंद्र ये महज सियासी है FIR है या फिर मामला वाकई गंभीर है, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई? देखिए, ये तो सियासी घटनाक्रम लगातार चल रही है। अगर कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया करती है या इस तरह का विरोध प्रदर्शन करती है तो उसके जवाब में बीजेपी भी अब एक्टिव मोड में आ चुकी है और इसी तरह से लगातार प्रदर्शन करती है। जिस तरह आपने देखा था हाल ही में जब सिंधिया जब भोपाल पहुंचे थे तो सिंधिया को काले झंडे कांग्रेस की तरफ से दिखाए गए थे। उसके विरोध में रात को पूर्व मेयर आलोक शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ जाते हैं। तो ये क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया लगातार देखने को मिल रही है। चलिए, तो सियासी घटनाक्रम लगातार जारी है। 8 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका ताजा जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। हबीबगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।